फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल पहुंच चुके हैं। मोदी जी इजराइल गए हैं, क्या कुछ कहेंगे पंकज जी? देखिए, CIA हाँ। और मोसाद के प्रोडक्शन में जेफरी एपस्टीन ने एक जोड़ी बना दी जी। भारत के प्रधानमंत्री का और इजराइल के राष्ट्रपति का। ये सभी लोग वही लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं इन चीज़ों के लिए जी। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए, नेता के पास अगर नीति नहीं है तो नेता नहीं है। हाँ। नीति आती है कहाँ से? जहाँ नैतिकता हो, जी। और नैतिकता तो है नहीं मोदी जी में। और आपने देखा होगा तमाम धर्मशास्त्रों में, चाहे हिंदू ही धर्मशास्त्र नहीं, किसी भी धर्मशास्त्र में, धर्म और अहंकार, अहंकार से अधर्म होता है, अधर्म से अहंकार पैदा होता है। ये महाकाव्यों का मूल सार है और अहंकार का अंत निश्चित है जी। जिस तरीके से अहंकारी प्रधानमंत्री मोदी जी। हर कोई सवाल पूछने वालों से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। हाँ। ये सनातन व्यवस्था में नहीं है, राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता था। आपने प्रभु श्री राम के बारे में सुना होगा जी, रामायण देखी होगी सीरियल के माध्यम से जी। तो जब प्रभु श्री राम से सवाल पूछा गया तो प्रभु श्री राम ने राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए सवाल पूछने वालों को यातनाएं नहीं दी, जेल में नहीं डाला। चाहते तो डाल सकते थे, लेकिन चूंकि वो राजा थे तो राज धर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, महर्षि वाल्मीकि कुटिया में छोड़ कर आए। जब प्रभु श्री राम का नाम आप 24 घंटा लेते हैं, वो त्रिपुंड लगा के, वो भगवा पहनकर, कभी त्रिशूल, कभी डमरू, कभी पीतल का लोटा। देश ने देखा गंगा में दो तरह के लोटे थे, एक बगैरपेंदी का लोटा, एक पीतल का लोटा। अरे भैया, जिस सनातन की बात आप कह रहे हैं, सनातन के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं, तो सनातन में नैतिकता नहीं है तो फिर आप नीति क्या बनाओगे? और जब नीति नहीं है आपके पास तो आप नेता क्या कहलाओगे? प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्यों किया। जो ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है, जो आपका माय डियर डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंडा, जिसके लिए आपने हवन करवाया इन वक्तों से, सनातन की मजबूती की बात की, तो सनातन में व्यभिचार की श्रेणी में आता है। आपका नाम आया, हरदीप सिंह पुरी वहाँ स्क्रिप्ट राइटर हैं, वहाँ अनिल अंबानी का भी आपने जिक्र देखा होगा। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अय्याशी की व्यवस्था एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी करते हैं। गुजरात में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश से लड़कियां गायब हैं, दिल्ली से कई बच्चियां गायब हैं। अब जब तमाम ये चीजें हैं, ये धर्म की बात कहते हैं, जहां एक तरफ प्रदूषित जल से लोग मर रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, पलवल में भी मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री को कोई संवेदना व्यक्त करनी नहीं। इजराइल तो मोदी जी गए ना, इजराइल पर क्या कहेंगे? क्या करने गए आप? इजराइल आप गए देश को मजबूत करने। कौन सा मजबूती? जनता के टैक्स के पैसों से नैतिकता नाम की चीज नहीं है प्रधानमंत्री के पास। मैंने फिर कहा आपको, जिस तरीके से आपने यहाँ देखा होगा भारत मंडपम में हुआ, अगर नैतिकता होती गलगोटिया का और मोदी जी का, यानी भाजपा का, क्या संबंध है? सबने देखा है कि एक बैंकिंग फ्रॉड करने वाले को वो सारा कर्ज माफ कर देते हैं जो जनता का टैक्स का पैसा है, वो भारत की संपत्ति है, सरकारी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड देते हैं। वहाँ के लड़के मोदी मोदी करने के लिए आते हैं। जिस लड़कों से 2-2 लाख रुपया सालाना फीस लिया जाता हो, एक कोर्स का 8-8 लाख रुपया लिया जाता हो, तो मोदी जी से ही प्रेरणा लेकर गलगोटिया वालों ने थर्मोकोल वाला बनाया था रोबोट। लेकिन मोदी जी ने तो कहा कि हम बचपन में एक रोबोट बनाए थे और मुझे टीचर ने पुरस्कार भी दिया था। भाई, वो तो सब भाषा में वो मोदी जी को जवाब दे रहा था। वो तो मोदी जी तो अजूबा चीज है, 8वां अजूबा लोग हैं। उन्होंने तो नाला से गैस बनाया था, उन्होंने बादलों को राडार से छुपाया था, उन्होंने क्लाइमेट पर बहुत बड़ा ज्ञान दिए, परीक्षा पर देते हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान कहाँ है? आपका वो ज्ञान कहाँ चला गया? जब दुनिया भर में मशहूर, दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी जो जिस्म फरोशी का धंधा करता, वो भी नाबालिग बच्चियों का, जिस नाबालिग बच्चियों का सनातन में माँ का दर्जा है,
आप उसके साथ सलाह लेने जा रहे, उसके साथ बिजनेस मीटिंग करने जा रहे, उसके साथ तथैया ऐसे डांस करके खुश कर रहे हैं ट्रंप को। आप बताइए ना, कहाँ है नैतिकता आपका, कहाँ है धर्म की बातें? आप अहंकारी हैं, आप व्यभिचारी हैं, आप ठरकी हैं, आप नंगे हैं। आपको ऐसे लोगों को सबक सिखाना था, आप उल्टा प्रश्रय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी महिला सांसदों का जिक्र करते हैं। महिला सांसदों के डर से नहीं गए, वो प्रधानमंत्री कितना कमजोर प्रधानमंत्री होगा बताइए। लेकिन मोदी जी ने कहा तो कांग्रेस नंगी है। भाई गौरव भाटिया कौन नंगा नहीं था? अनिल विज का फोटो दिखाऊं आपको? देखिए, हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों से सीखा जाता है। अनिल विज का नंगाई से सीखे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कॉमनवेल्थ गेम में 56 देशों का प्रतिनिधित्व था। तो आप जब उसका विरोध कर रहे थे तो क्या देश की छवि नहीं खराब हो रही थी? गलगोटिया ने जो किया, क्या उससे देश की छवि खराब नहीं हुई? यही दिल्ली पुलिस है, गलगोटिया पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, न बैंकिंग फ्रॉड के मामले में और न ही वो जो देश की छवि खराब करने के लिए जो वहां उसको स्टॉल दिया गया, किन लोगों को मैंने अनुमति से दी गई? क्या उनकी कोई जांच नहीं हुई, कोई पड़ताल नहीं हुई? तो आप गलगोटिया पर एफआईआर करना था, आपने किया नहीं। और दिल्ली पुलिस के लोग बेवजह सरकारी इशारों पर जिस तरीके से उन युवाओं को जो सवाल पूछते हैं, जो अनिल विज से प्रेरणा लिया, एक तरह से समझो, जब बड़े बुजुर्ग ही करेंगे, अनिल विज मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर ने गाली दी थी, देश की छवि नहीं खराब हुई। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था, क्या उससे देश की छवि खराब नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री का माने ये काम थोड़े ना है कि आप मानसी सोनी जैसे लड़की को अगवा कराइए। 8 मिनट का वीडियो था, देश की छवि धूमिल हुई। और आपने आयरलैंड में देखा होगा, एक भारतीय युवक बस स्टॉप पर खड़ा था, वो कह रही थी कि तुम भारत से हो जहां महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आयरलैंड आए हो। आप सोचिए कि भारत के बारे में कितने घृणा के दृष्टिकोण से देखा जाता है वर्ल्ड में। प्रतिदिन 80 से 85 महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है। बनारस में हाथरस 2 हुआ, आप पत्रकारों को पता भी नहीं है, चूंकि आपको वहां लिफाफा नहीं मिलेगा। नहीं, मीडिया का इसमें क्या दोष है? मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को डुबा दिया है, इस बात को तो मानते हैं ना आप? अच्छा, इसरो किसने बनाया? अरे भाई, मोदी ने सब कुछ, देश को मोदी जी ने 2014 से पहले तो तुम भी नहीं थे, इतने बड़े हो गए, साक्षात आ गए। 2014 में पैदा हुए, अब माइक पकड़ कर आ गए। कौन से स्कूल में पढ़े थे? मोदी जी 2014 में थोड़े ने पैदा हुए, उससे पहले कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में पढ़े होंगे, उन्हीं का राशन लेकर इतने बड़े पले बढ़े। आप बताओ, जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे तो पढ़े नहीं, लेकिन जो प्री साइंस किए वो ग्रेस मार्क से पास किया, वो भी कांग्रेस के स्कूल में ही पास किया। आज अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते? बताओ आप हमको। लेकिन पंकज जी, मोदी जी आए हैं तो आपके देह पे कपड़ा आया है। इससे पहले तो देश था नहीं कुछ। अरे देश आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार आई और देश में जो क्रांतियां हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चीजें हुई, उसका नतीजा है कि आज देश आत्मनिर्भर है, लोगों के तन पर कपड़ा है, लोगों के रोजगार हैं, स्कूल खुले हुए हैं। आपने बताया ही नहीं। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर भारत। भारत को मजबूत मोदी जी ने कर दिया है कि सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, अमन शांति से जी रहे हैं। इसीलिए जसोदाबेन जी को छोड़ दिया, वो भी आत्मनिर्भर हो गई, उनको भी कोई सहारे की जरूरत है। यार प्रश्न मोदी जी पर राजा दिन रात मोदी जी को गाली सुन ही नहीं रहे ना। राजा का पद रामायण से ही सीखने को मिला कि राजा का पद पर्सनल नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। ये प्रभु श्री राम बता के गए। आप बताओ, हम प्रभु श्री राम की बात को माने, तुम्हारी बात को माने, कि तुम्हारे पापा की बात को माने? लेकिन अब तो लोकतंत्र है ना, राजतंत्र नहीं है। अरे भाई, यही तो इस बात की तो विडंबना है कि राजतंत्र में भी ऐसा गला नहीं घोटा जाता था जैसा लोकतंत्र में गला घोटा जाता है। जिस भारत ने विश्व को लोकतंत्र दिया, उस लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोकतंत्र के हत्यारे भाजपाई आज किस तरीके से लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं। पूरा विश्व स्तब्ध है कि भारत में जो कुकृत्य मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और डायरेक्ट राष्ट्रद्रोह। इतने डरपोक हैं प्रधानमंत्री जी। अरे आपको तो सीना चीर कर हनुमान जी की तरह दिखाना चाहिए। आपको आकर प्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। आप आते, डिबेट कराते कि आप राहुल गांधी जी से इतना डर गए कि आप
आप एक बात बताओ, सारी बात का एक निचोड़ बताता हूँ। जी। जब भी देश में आतंकवादी घटना होते हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं? आपको पता है जब बिहार में चुनाव था, दिल्ली में कांड हुआ, प्रधानमंत्री भूटान चले गए, देश से बोल नहीं सकते थे, आचार संहिता का उल्लंघन होता, तो भूटान में बर्थडे मनाने चले गए, वहां से बोल रहे हैं। जब 29 तारीख को आतंकवादियों ने पॉल्यूशन लिया सर्टिफिकेट और 30 तारीख को 29 किलो विस्फोटक मिला, तो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस क्या कर रही थी? दोनों जगह भाजपा की सरकार है, दिल्ली पुलिस भी बीजेपी सरकार के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में है। आप बताओ, हरियाणा पुलिस तो हरियाणा में सरकार ही है इनकी। तो आप एक बात बताओ कि ये चीजें कैसे घुमा के आप मीडिया के लोग चलाते हो और उस पर डिबेट करते हो? डिबेट इस पर नहीं करते हो कि ये हथियार आए कहां से आतंकवादियों के पास। लेकिन एआई समिट में वो लोग घुसे कैसे? वही तो आरडो गोस्वामी और मेन स्ट्रीम मीडिया पूछ रहा है। कॉमनवेल्थ में 56 देशों का प्रतिनिधित्व था, क्या करने गए थे वाजपेयी? उनको देश की छवि का फिक्र नहीं था? बताओ। लेकिन कांग्रेस ने नाक कटवा दिया देश का। अरे यार, नाक तो इसने कटवा दी। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर विनती, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपकी कमजोरी ट्रंप के पास है, नेतन्याहू के पास है, और वो आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। एक आदमी की अय्याशी का, एक आदमी के पूरी अय्याशी का पूरा कीमत 140 करोड़ भारतीय चुका रहा है। आपके कारण ट्रेड डील हुई, जो 3% टैरिफ लगना था, 18% पर आप जश्न मना रहे थे। आपके वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री, किसी को नहीं पता था। आपने भी पटना में देखा होगा, एक पत्रकार ने एआई के बारे में बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो एआई बोल रहा, उसको खुद भाजपा नेताओं को नहीं मालूम है कि एआई क्या है। लेकिन एआई सम्मेलन में क्या जरूरत थी टी शर्ट उतार देने की? कहाँ जाते हैं? तुम्हारे घर पर? नहीं तो टी शर्ट तुम्हारे घर पर टी शर्ट उतार देंगे। अरे भाई, तनिल भी से पूछो ना। अरे टी शर्ट आप उतार अरे देंगे, उन्हीं की तरह हो जाएंगे। अरे भाई सुनो, अरे यार सुन नहीं रहा, तुम कितने बड़े दलाल हो, भाजपा के मान गए हम। अनिल, अरे यार सुन तो लो, अनिल विज तो बनियान भी नहीं पहना था। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कम से कम बनियान तो पहन रखा था, हैं? बनियान भी तो कपड़ा है। अनिल विज तो बिल्कुल नहीं पहना था। गौरव भाटिया पजामा ही नहीं पहना था। मनोहर लाल धाकर और भी कई ऐसे हैं। तो अब क्या कहोगे आप बताओ? लेकिन मीडिया के लोग कह रहे हैं। मीडिया कौन है? ये सब भाजपा के सरकारी भोंपू हैं, ये भांड हैं। जैसे भांड होता था राजा महाराजा का गुण गाने के लिए, ठीक उसी तरीके से अभी भारतीय मीडिया है। और भारतीय मीडिया का स्तर कितना गिरा हुआ है कि भारतीय मीडिया पूरी जगहसाई करा रहा है। इनको कोई लोक लाज लंजा नाम की चीज नहीं है। इनको बात करनी चाहिए मंदी पर, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, कोडिन कफ सिरप पर, जेफरीन एपिस्टिन फाइल पर, काइसन फार्मा के पर, दूषित पानी पर, ये प्रदूषित हवा पर, तमाम इन चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। बनारस में जो अभी हाथरस पार्ट 2 हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। जो पटना नीट छात्रा के साथ हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। ऐसा कौन सा दिन है? समस्तीपुर में हुआ, दरभंगा में मासूम के साथ हुआ, तो इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। तो बात आप क्या कर रहे? बात आपसे पूछा जाएगा भारत में कानपुर की, तो आप चले जाओगे काबुल। आपसे बात होगी इंदौर की, तो आप चले जाओगे इस्लामाबाद। अरे भैया, वहाँ कोई नाना रहता है आपका कि दादा रहता है? आप भारत के हो, आप भारत की बात करो। हम भारत के रहने वाले हैं, इसलिए हम भारत की बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री, नंगा प्रधानमंत्री, ठरकियों का साथ देने वाला, बहसी दरिंदों का साथ देने वाला प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि आप ऐसे ठरकी लोगों के साथ आपका उठना बैठना था जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से सरासर गलत है। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।